आज के क्लास में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम समझाएंगे। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए नए वीडियो के लिए और सीखने के लिए। नीट जेईई जो भी एग्जाम हो सब में भी अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन पूछता है और बनने लायक क्वेश्चन पूछता है। आप पढ़िएगा अच्छा से तो क्वेश्चन बनेगा और आपका रैंकिंग में बहुत अच्छा सुधार आएगा। और इसमें हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे ताकि आप मिस्टेक से भी गलती ना करें। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसमें बहुत स्टूडेंट ये नहीं समझता है कि डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट का एक साइनसोइडल ग्राफ है, ये हमको करंट और ईएमएफ का वैल्यू बताता है जो कि ग्राफ के हिसाब से, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल है और ये बुक का चीज है, आप दिमाग में समझिए। सपोज कीजिए ये वायर है, तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें यहां, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अब ये जो फ्लो होता है तो इधर से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा। यानी हाफ साइकिल के लिए जिस समय करंट, हाफ साइकिल के लिए जिस समय करंट इधर बढ़ रहा होता है, यानी इसमें बढ़ेगा वोल्टेज फिर कम होगा, वैसे करंट बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको आप यहां इलेक्ट्रॉन के भाषा में समझिए कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, इसको और बड़ा में समझिए तो और अच्छा से समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि एक साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, कैसे चल रहा होगा। यहां से वो चलेगा 0 स्पीड से, इस जगह पर हाई स्पीड से क्रॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, फिर यहां स्लो हो जाएगा, फिर वहां से रिटर्न होगा उल्टा डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे वाइब्रेट करता है, लेकिन ये जो आने जाने का स्पीड है कांस्टेंट नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, यहां पर मैक्सिमम स्पीड रहेगा बीच में, यहां आके फिर स्लो डाउन हो जाएगा, फिर वो उल्टा चलेगा। तो यहां तक का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था, यहां पर स्पीड ज्यादा है मतलब करंट ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से यहां क्रॉस कर रहा था, इसलिए ईएमएफ या करंट ज्यादा दिखा रहा है। फिर जब उधर से लौट रहा है तो यहां से रिटर्निंग वाला ग्राफ स्टार्ट हो गया, तो यहां भी ज्यादा होगा, इस जगह मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, इसीलिए यह निगेटिव वाला पार्ट है और यह पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो इससे आपको यह क्लियर हो गया होगा कि ये अलग चीज है, लेकिन उसी को समझने के लिए वायर में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ऐसा रहता है। अब इसमें आपको यह समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से चलता है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे टाइम में, जिस समय हम खुद इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी बीटेक करने से पहले, जिस समय हम बीटेक किए उससे पहले, मेरा ही प्रोफेसर हमसे एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है थ्योरेटिकली, लेकिन जब किसी बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो इतना फास्ट कैसे बल्ब जलता है। आप लोग भी सोचिए। इसका आंसर सिंपल है कि यदि आप करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी इतना फास्ट कैसे पहुंचता है, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। लेकिन यहां पर समझिए क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो यहां पर वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर वाइब्रेट कर रहा है, इसी के साथ इसके बगल वाला वाइब्रेट करता है, और यही वाइब्रेशन आपको दूसरे का फील होता है। जहां भी सपोज कीजिए ये आपका बल्ब का फिलामेंट है, तो फिलामेंट में भी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे डोलता है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे डोलता है, तो आगे पीछे करता है, इसीलिए ये हीटिंग इफेक्ट से यहां पर जलता है। तो बात होता है फिर कि तब डीसी में ऐसा क्या होता है, तो डीसी में एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते रहता है, पीछे नहीं मुड़ता है, वो जाते रहता है। ज्यादा करंट है तो ज्यादा तेजी से जाएगा, कम करंट है तो कम तेजी से जाएगा, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। लेकिन एसी में आपका ये वाइब्रेट करता है, इसलिए दोनों का डिजाइन सब कुछ अलग होता है, शेप एंड साइज सब कुछ अलग होता है। एसी का जो इक्विपमेंट है, एसी का जो कॉइल है सब अलग होगा, डीसी के लिए जो इक्विपमेंट बनता है या डीसी के लिए जो कॉइल बनता है या बल्ब का फिलामेंट बनता है वो अलग बनता है। चलिए अब इसमें देखिए क्या होता है। अब इसी को हम इसी ग्राफ के थ्रू जो वैल्यू इसका जो चेंज होता है, जगह यहां पर देखेंगे वेलोसिटी कुछ, यहां देखेंगे वेलोसिटी कुछ, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी, इस तरह से। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट में करंट का वैल्यू हमेशा टाइम के साथ चेंज करता है, उसी को इस ग्राफ से दिखाता है। I = I0 sin ओमेगा टी, ये साइनसोइडल ग्राफ का इक्वेशन है, उसी को ईएमएफ के टर्म में लिखिएगा तो E = E0 sin ओमेगा टी, उसी को। अब यहां पर ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी = थीटा, इसको फेज एंगल बोलते हैं, वो भी हम समझाएंगे। फेज तो अच्छा स्टूडेंट नहीं जानता है और टीचर भी नहीं समझा पाता है फेज क्या होता है। तो फेज, इन फेज, आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस बहुत अच्छा चीज है समझने के लिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा। टाइम पीरियड टी, कितना टी लगता है, इसको कितना टाइम लगता है एक साइकिल में, T = 2 पाई बाय ओमेगा,
और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं यानी ओमेगा इंटू टी को 5 बोलते हैं, और कैपिटल टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, इसको पूरा 1 सेकंड करने में कितना टाइम लगता है। इसी पर अब इस बुक में ये सारा चीज समझकर मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट का। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि स्टूडेंट वहां पर अपने तरफ से कुछ नहीं सोचता है और उसको समझाया भी नहीं जाता है डिटेल में। अब यहाँ पर सबसे पहला बात आता है कि जब ऐसे प्लस माइनस हो रहा है, करंट कम हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 0 था करंट, यहाँ भी करंट 0 है, बीच में मैक्सिमम है, दैट मीन्स इस जगह भी करंट 0, इस जगह भी करंट 0, यानी एक कंप्लीट साइकिल करने में यदि इस पॉइंट को काउंट करेंगे तो यहां छोड़ना होगा, तो 2 जगह ही 0 हो रहा है, फिर एक जगह इधर प्लस है माइनस है, तब आखिर करंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। डीसी में तो सिंपल है, आई इक्वल टू वी बाई आर दे देते हैं, करंट का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम करंट का कौन सा वैल्यू लेंगे, जब हर एकदम स्मॉल टाइम में ये चेंज कर रहा है, तो कैसे वैल्यू लेंगे। इसीलिए यहाँ पर आया तब आई एवरेज केवल एसी करंट में ही पढ़ना है। आई एवरेज, तो जब एवरेज करंट का बात आता है, तो जब इधर है पॉजिटिव इधर है निगेटिव, तो फुल साइकिल के लिए इतना के लिए जो भी करंट आएगा एवरेज, ठीक है, यहाँ ज्यादा है कम है जो भी है एवरेज निकालेंगे, बुक में सोल्व किया हुआ है, उसको देखिएगा समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इस साइकिल के लिए जो एवरेज होगा, फिर इस साइकिल के लिए जो एवरेज होगा, देखिए प्लस है माइनस है, तो एवरेज का तो मतलब होता है कि दो चीज को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कीजिए, उतना से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ तो प्लस माइनस है, तो आपस में कट के ऊपर में 0 हो जाएगा, तो 0, इसीलिए आई एवरेज 0 होता है फुल साइकिल में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एसी करंट का एवरेज वैल्यू या ईएमएफ का एवरेज वैल्यू ऑलवेज 0 होता है फुल साइकिल में। तब हम प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, उसका आई एवरेज का वैल्यू हम कैसे लाते हैं, तब यहां पर आपको समझना होगा, पक्का कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाया है। तब क्या दिमाग लगाया है, तो हाफ साइकिल के लिए यानी केवल इस पोर्शन के लिए एवरेज निकाला कि ठीक है यहां से 0 है, बढ़ा है, यहां ज्यादा हुआ है, फिर कम हुआ है, तो इसी टाइम के लिए एवरेज निकाला। फिर इस टाइम के लिए जो एवरेज निकाला, तब आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट के वैल्यू को 0.637 से इंटू करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, आप समझ लीजिएगा आसानी से, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बड़ा चीज है कि फुल साइकिल में जब निकालेंगे आई एवरेज तो 0 आ जाएगा, जब हाफ साइकिल में निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा, इसके लिए भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा निगेटिव में, इसके लिए निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा निगेटिव में, लेकिन दोनों के लिए बराबर और अपोजिट आएगा। इसीलिए जब आई एवरेज का बात आता है हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन जो होगा उसमें लिमिट में देखिएगा t/2 दिया होगा। अब आपको समझ में आएगा कहां से t/2 लिया और क्यों लिया। अब इसमें देखिए ये हो गया आई एवरेज, तो आई एवरेज अब बात होता है फिर आई इफेक्टिव या आई आरएमएस का। अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पर यदि किसी चीज में करंट जा रहा है फिर आ रहा है, तो ये तो एवरेज करंट हो गया, फिर दोनों के एवरेज को जोड़ेंगे तो फिर वो 0 होगा, हाफ साइकिल इधर वाला हाफ साइकिल इधर वाला। लेकिन तब न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको कौन सा जरूरत होगा, यानी करंट का वैल्यू, तब वहां आया आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर का मतलब हुआ हमको वैसा वैल्यू चाहिए जो निगेटिव वाला का भी मैग्नीट्यूड ले, इसका भी मैग्नीट्यूड ले, दोनों को। तो इसका पॉजिटिव कैसे करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। तो इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, जोड़ा, तो स्क्वायर कर दिया अपने मन से, तो उसको तो फिर सही वैल्यू पर लाना होगा, तो सही वैल्यू पर लाने के लिए फिर से रूट निकाला, इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि आई एवरेज 0 क्यों हुआ था, ये एवरेज इतना क्यों है, फिर आई इफेक्टिव या आई आरएमएस इसका नाम क्यों रखाया। तो जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आई नॉट बाय रूट 2 आएगा, जो कि आई आरएमएस कहलाता है, और 0.707 इंटू आई नॉट होता है। यहां तक क्लियर हो गया। यदि इसमें भी कंफ्यूजन है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या प्रॉब्लम है, हम उसको देख के आपको फिर से नया वीडियो देंगे, नहीं होगा तो उसमें लाइव आएंगे और उसमें आपको हम बताएंगे। अब एक नया आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर सिंपली आई आरएमएस और आई एवरेज का जो रेशियो होता है वो फॉर्म फैक्टर है। आई आरएमएस बाय आई एवरेज या ई आरएमएस बाय ई एवरेज, वही फॉर्म फैक्टर है। 1.11 इसका वैल्यू फिक्स है, ये इतना ही रहता है, ये आप याद रखिए। अब इस कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए, और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप सीख गए हैं तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपका सर्किट बताएंगे, इसका अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट, उसमें आपका रेसिस्टेंस जोड़ता है, कैपेसिटर जोड़ता है, इंडक्टेंस जोड़ता है। अब तीनों को बारी बारी से 1 2 3 मिक्स करके जोड़ने से उसका कैसे कैसे सर्किट का सॉल्यूशन होता है वो बहुत आसान तरीके में आपको सिखाएंगे। लेकिन एक छोटा सा और चीज इसमें सीख लीजिए कि आखिर एसी का बिहेवियर कैसा होता है। जैसे अभी आप समझेंगे जैसे कोई फिलामेंट या कॉइल से करंट जाता है तो वो हीट होता है, तो आखिर
आप खुद यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाइब्रेट करता है, तो वायर का तो रेसिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर वाइब्रेट करेगा तो वो इंटरनल एक्टिविटी जो उसके अंदर में होता है कॉलिजन, उससे वो हीट प्रोड्यूस करता है, और वही हीट लाइट के रूप में या हीट के रूप में, जैसा क्वाइल डिजाइन होता है वैसा काम वो करता है।